गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आपका आज हिंदी का टर्न है और सभी लोग अपनी हिंदी की बुक खोल लीजिए। संस्कृत में जो हमारा एक सिलेबस हिंदी और संस्कृत जो आपके 3 खंड हैं हिंदी के, गद्य पद्य और संस्कृत, तो सभी कोर्स कंप्लीट हो गया है। लेकिन फिर भी ये कृष्ण गोपाल नंदना पाठ मैंने आपको पढ़ाया था, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अभी आपकी ऑनलाइन कक्षाओं का ऑर्डर है, तो आप लोग ध्यान से ऑनलाइन पढ़िए, ठीक है। तो मैं आपको पाठ शुरू करती हूँ। मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया था ये पाठ। कृष्णः गोपाल नंदनः, अर्थात कृष्ण गोपाल नंदन, है ना, ये लिखा हुआ है। अब एक एक वर्ड पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रही हूँ आपको। सुविदितमेव श्री कृष्ण लोकोक्तरो महापुरुष आसीत्। ये सभी को ज्ञात है या सभी को ये जानकारी है कि भगवान श्री कृष्ण संसार के महापुरुष में से थे। भगवान श्री कृष्ण संसार के महापुरुषों में से थे। अयम महापुरुषः सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् उत्पन्ना अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। यह महापुरुष हजारों वर्षों से हम लोगों के हृदय में विराजमान हैं। श्री कृष्णस्य मातुलः कंस अत्याचारी शासकः आसीत्। श्री कृष्ण के अस्य का अर्थ मैंने बताया था, प्रपोजिशन होता है जैसे का की के, तो श्री कृष्णस्य है तो श्री कृष्ण के मातुलः मामा कंस अत्याचारी शासक आसीत यानी थे। सा पूर्वं स्वभगिन्याः देवक्या श्री वसुदेवेन सह विवाहम अकरोति। उन्होंने, सा मतलब उसने या उन्होंने, उसने पहले अपनी स्वभगिन्याः अपनी बहन देवकी का विवाह श्री वसुदेव के साथ किया। पश्चाश्च आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण स्वमृत्यु समाचारं विज्ञाय उभावपि कारागारे न्यक्षिपत्। और आकाशवाणी होने के बाद कि देवकी के पुत्र द्वारा उनकी मृत्यु होगी, अपने बहन को, जो उनकी अपनी बहन थी देवकी, और वसुदेव को वहाँ पर कारागार में डाल दिया। इस लाइन का अर्थ एक बार फिर समझ लीजिए। श्री कृष्ण के मामा कंस अत्याचारी शासक थे। उन्होंने पहले अपनी बहन देवकी और वसुदेव का विवाह किया। बाद में आकाशवाणी से यह देखकर कि देवकी का पुत्र उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, यह जानकर उन्होंने जेल में डाल दिया। तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाता है। वहीं कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्णपक्षस्य अष्टम्याः तिथौ मथुरायाम अभवत्। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मासस्य, मैंने क्लास में भी आपको बताया था ना, हिंदी में 12 महीने होते हैं, अप्रैल से शुरू होता है। तो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। मध्यरात्रे यदायम उत्पन्नः जाता तदा आकाशे घटाटोपा मेघा मूसलधाराः वर्षा अकुर्वन्। आधी रात में जब उनका जन्म हुआ था, तब आकाश में घनघोर बादल थे, काले बादल थे और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। तदा रात्रि अंधकारपूर्णा आसीत्, और रात अंधेरी थी। परम वसुदेवः पुत्रस्य रक्षार्थे सद्यो जातं तम अदाय उत्ताल तरंगा यमुना उत्तीर्य गोकुले नंदगृह प्राप्यते। लेकिन
वसुदेव ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए उत्ताल तरंगा यमुना यानी कि ऊंची ऊंची लहरें उठने वाली यमुना में प्रवेश करके उसको पार करके गोकुलो नंद ग्रह प्राप्त किया, नंद के ग्रह गोकुल में पहुंचा दिया। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण जनानाम हृदय बल्लभा अभवति। तभी से वहाँ से ही भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही लोगों के हृदय में वास करने लगे। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाललीलया च सर्वेषां जनानां मनस्य आहरति। वह बचपन से ही अपनी बाल लीलाओं से लोगों के दिलों को हरते थे। अपि कापि गोपिका तम अंके निधाय स्वगृहं नयति। गोपिकाएं जो थीं गोकुल की, वह उनको देखने के लिए उनके घर आती थी। अपरा तम दुग्धम पायति, दूध निकालती थी। अन्या चा तस्मै नवनीतम ददाती, और उन्हें नवनीतम अर्थात मक्खन, और उन्हें मक्खन देती थी। श्री कृष्णः प्रेमणः दत्तम दुग्धम पिबति, और भगवान श्री कृष्ण प्रेम से उनका दिया हुआ दूध पी लेते थे। नवनीतम चा खदाती, और मक्खन खा लेते थे, खादती। अवसरम प्राप्यम, और अवसर प्राप्त करते ही सह वह स्वमित्र है अपने मित्रों के साथ, जो उनके मित्र थे गोपियों के साथ, कस्मिंश्चिद गृहे प्रविश्य दधि खादति, कस्मिंश्चिद गृहे प्रविश्य दधि खादति, और जाकर किसी किसी के घर में दही खाते थे। मित्रेभ्यः ददाति, मित्रों को देते थे। अवशिष्टम दधि भूमौ पातयति, और बचा हुआ दही जमीन पर गिरा देते थे। यदा कदा दधि भांडम चात्रोट, यदि कभी कभी दधी का जो बर्तन होता था दही का, वो भी तोड़ देते थे। एतत् सर्वे कुर्वतो अपि तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभाविता न कोऽपि तस्मै क्रुध्यति। लेकिन इससे ये सब देखकर उनसे कोई नाराज नहीं होता था, बल्कि सब बहुत खुश होते थे। परम सर्वे तस्मिन् स्नेहन्ति, और सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। बच्चों, इसका जो आपको मैंने पढ़ाया है, इसका आप अर्थ लिख लीजिएगा। संदर्भ लिखना है और इसका अर्थ लिखना है यहाँ तक, ठीक है। मैंने आज आपको पढ़ाया अति सुंदरम वर्णन यहाँ तक पढ़ाया, तस्मिन स्नेहयन्ति, ठीक है, यहाँ तक पढ़ाया है। और शेष भाग और उसका क्वेश्चन आंसर मैं अगली कक्षा में आपको पढ़ाऊंगी। ओके बच्चों।